जाएंगे। लाइए भाई, एक्सपर्ट्स की बात हुई तो दिखाइए स्क्रीन पे, और साथ साथ प्लीज लेकर आइए आज के टॉप कॉल्स का स्टिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का टॉप कॉल साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मैंने चूज किया है एसबीआई लाइफ को। लगातार 13 हफ्तों के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद पिछले हफ्ते में जिस तरीके से एक रिवर्सल बना है, उसी का मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए। डेली चार्ट पे एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी नेकलाइन इसने कल ब्रेक की है लगभग अराउंड 1450 के आसपास की। सो अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो 1455 तक खरीदारी की जा सकती है एसबीआई लाइफ में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1438 पे लगाना है, एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 1480 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली 1530 की यहाँ पर तैयारी होते हुए नजर आ रही है। तो खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए तो एलएससी सॉरी एसबीआई लाइव बोला ना सचिन आपने? एसबीआई लाइफ। जी, एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइव, चलिए। सचिन, ये स्टॉक ने बहुत साल रुलाया था, उसके बाद अब बढ़िया रीरेट हुआ, स्ट्रीट का कन्विक्शन लौटा है, और आज बेन शायद अपना बचा हुआ सारा हिस्सा भी बेच देगा तो एक सरदर्द भी खत्म हो जाएगा। कैसे लग रहा है चार्ट की पोजीशनिंग? तेजी वेजी करने का मन बनता है या नहीं बनता देख के? आशीष जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को कल ही इनफैक्ट रेकमेंड किया है, एंड मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के लिहाज से ही अपने न्यू लाइफ हाइस के लिए पोजीशन हो रहा है काउंटर। एक अच्छा बेस इसने रीएस्टैब्लिश किया है लगभग अराउंड 150 के आसपास का, एंड कल के सत्र में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये बेस भी कहीं जाकर 160 पर शिफ्ट हो चुका है। एक काफी रेयर फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसे हम राइजिंग थ्री फॉर्मेशन बोलते हैं, वो यहाँ पर डेली चार्ट के कैंडलस्टिक्स में नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो तेजी मिली है मोमेंटम के लिहाज से 176 से 182 के आसपास स्विंग होनी चाहिए, एंड नीचे मुझे लग रहा है 165 का एक डिपेंडेबल सपोर्ट है, जहां पर मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस अगर पे ये वायलेट हो जाता है तो मोमेंटम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बट ट्रेंड के लिहाज से तो काफी अच्छे साइंस है। एक अच्छा बेस यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म्ड है, एंड उस बेस से एक फ्रेश एलिवेटेड मूव है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। लाइफ हाइस के आसपास जाने की एल&टी फाइनेंस कर रहा है तैयारी। कल बढ़िया मूव्स ऑलरेडी स्टॉक में आए हुए हैं, और सचिन अभी भी बुलिश हैं, एटलीस्ट टेक्निकली साउंड दिखता है इस समय ये काउंटर। देखते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर विप्रो पे लॉन्ग पोजीशंस बढ़ानी चाहिए। एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था। कल के सत्र में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई थी 485 लेवल के आसपास, बट मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से वापस ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो काफी अच्छी शानदार रैली बन सकती है 500 लेवल तक की। तो खरीदारी करनी है विप्रो के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 478 पर। के विप्रो पर आपको करनी है खरीदारी में। सचिन जी के पास एक ट्रेड है पहले, क्योंकि देखिए सचिन जी ने विप्रो पिक किया था। सचिन जी, पहले तो बताइए कि आपने पिक क्या किया है और ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी, आईटी ही है रेडार पे, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज में एक अच्छा बेस बनाया है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। ये काफी अच्छी तरह ट्रेंड कर रहा था कल के सत्र में भी, एंड जिस तरीके से फिलहाल अर्ली ट्रेंड्स है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 5400 तक की एक अपमूव बन सकती है। तो यहाँ पर कोफोर्ज में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5215 पे लगाना है, एंड खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में 5400 के टारगेट के लिए। ओके, कोफोर्ज क्लियरली स्क्रीन पे आपको ये जो स्लाइड है वो दिखा रही है। इट्स शॉर्ट कवरिंग, जो कि कैपिटलाइज कर रही है आईटी काउंटर्स में। ओआई शेड प्राइस अप। सचिन, कोई और आईटी स्टॉक जिसको चेज किया जा सकता है इन लेवल्स पर? अनुज जी, यहाँ पर जो हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी दी है, मुझे लग रहा है वहां पर अच्छा मोमेंटम बन सकता है इवन फॉर द डे। इनफैक्ट ये पोजिशनल टर्न अराउंड लग रहा है एलटीआई माइंट्री में। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक रहा था, एंड जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों से अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसिस्टेंटली क्लोजिंग एग्जिबिट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक बन सकता है 5500 के मूव के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अभी भी ये दूर है, तो इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 5125 का,
एंड अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है 49.90 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके निफ्टी अब और ट्रेस होके 23,409 तो एक्चुअली स्पॉट करने से पहले मूव आ गया 50 रुपए का OFSS। कल का हाई क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। कल ये हायर लेवल पर टिक नहीं पाया था, कोलैप्स हो गया था, लेकिन आज अब ये कल का हाई क्रॉस कर चुका है। सचिन, आपसे व्यू लेता हूँ क्योंकि आप IT को आज चेस कर रहे हैं। क्या अब ये स्टॉक रेडी है 5 डिजिट में जाने के लिए? बिल्कुल अनुज जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है 9600 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए पोजिशनली। एंड काफी शानदार इसने एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन दिया था 7400 के आसपास। जिस तरीके से एक एंगल्फिंग फॉर्मेशन हुआ है, वहां से एक काफी रैपिड मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। तो आई थिंक एक काफी अच्छे साइंस है यहाँ पर एक बुलिश इंपल्स वेव अनफोल्ड होने के। जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था 9000 के आसपास का, वो भी ये कॉन्फिडेंटली पार कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 9600 के आसपास के स्विंग तो कंफर्टेबली बनने चाहिए। एंड जिस तरीके से ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है, इसके भी पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 10,380 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर अभी भी अनफोल्ड होनी बाकी है। मोमेंटम के लिहाज से या फिर पोजिशनली मुझे लग रहा है जो एक गैप एरिया बना था कल के सत्र में 8600 के आसपास, जब तक ये पर्टिकुलर गैप फिल नहीं होता ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक ये मोमेंटम प्लस ट्रेंड बरकरार रहनी चाहिए। एंड पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा लगभग अराउंड 10,380 तक का। ओके वीरू, बिटवीन द टाइम हमने ये बात करी है 150 रुपये स्टॉक भागा स्क्रीन पर। जब स्पॉट किया और सचिन से वो ट्रेड ली, उस बीच में 150 रुपये का मूव आपको स्क्रीन पर प्ले आउट हुआ है ओरेकल में। बिल्कुल बिल्कुल। TI माइंट्री अब एक और स्टॉक है जहाँ पर एक बहुत शानदार मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक भी अब करीब करीब 2.5% ऊपर। तो आज का मोमेंटम पैक क्लियरली सिर्फ और सिर्फ IT। OFSS अब बाय द वे FNO का टॉप गेनर बन चुका है। LTIM सचिन की भी पिक थी। इन सब स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत शानदार है। चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सचिन, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। IT है या कुछ और है? आई थिंक IT में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कवर हो चुके हैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है चोला फाइनेंस में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट्स पे, एंड वापस यहाँ पर जो फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़े टारगेट के लिए ये वेल पोजिशनड है। लगभग 100-125 पॉइंट की तेजी अभी यहाँ पर अनलॉक होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1360 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 57 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 44 के आसपास लगाना है, एंड ऊपर मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 86 से लेके 105 तक के टारगेट्स यहाँ पर अनफोल्ड हो सकते हैं। एक काफी शानदार ब्रेकआउट है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, एंड जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, सारे बॉक्सेस को इसने टिक किया है। तो मुझे लग रहा है काफी शानदार तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, जिसे चेस करने की अभी भी सलाह होगी 1360 के कॉल ऑप्शन द्वारा। ओके, तो एक इन द मनी कॉल ऑप्शन चोलामंडलम का 1400 पर स्टॉक इस समय, और 1360 का कॉल ये लिया जा सकता है चोलामंडलम का। एक बार मेरी नज़र वीरू बार बार एक ही स्टॉक पर जा रही है। आई थिंक आज क्लियरली इसी स्टॉक के जलवे हैं। आपने गेस तो कर ही लिया होगा, लेकिन एक बार सचिन के साथ भी रिविजिट कर लें उस स्टॉक को। मैं बात कर रहा हूँ OFSS की। जी हाँ, एक बार OFSS का चार्ट लेकर आइए और ये देखिए इस समय 91-95। सचिन, क्या आज ही लग रहा है टारगेट हिट कर देगा ये? जी अनुज जी, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि आज ही ये पर्टिकुलर टारगेट 9600 का हिट ही कर दे, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है प्लस ओवर एडिशंस लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे चांसेस है कि आज ही ये पर्टिकुलर लेवल हिट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है अगर इंट्राडे में, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 9048 के आसपास ट्रेल कर देनी चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड मेंटेन करनी चाहिए पोजीशन 9600 के टारगेट के लिए। रेक्टर फाइनेंशियल साहब देखते देखते 9300 की तरफ जा रहा है जनाब। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं अपने आप को शिफ्ट करूं IT से, सचिन जी आपने एक दिन बड़े कन्विक्शन के साथ 10,600 की अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉल ली थी, फिर आपने उसके टारगेट्स को आई थिंक ऑलमोस्ट 440 तक ले गए थे। आज अल्ट्राटेक सीमेंट खुला स्ट्रॉन्ग, अभी भी आई थिंक 137 पे ऑल टाइम हाई पे है। उस दिन के प्रोजेक्शंस तो आपके बहुत शानदार रहे। आज जो डिलीवरी पे काम करते हैं, जिनकी होल्डिंग इस पे है, वो अच्छे प्रॉफिट से बैठे हुए हैं।
इस फ्लैग का जो ब्रेकआउट प्रोजेक्शन है सचिन जी, वो है क्या? अल्टीमेटली अल्ट्राटेक सीमेंट जा किस तरफ रहा है? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट हमने उस दिन भी बात की थी कि 11,380 के आसपास ये स्विंग होने चाहिए। एंड जिस तरीके से ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव हुए हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। डिक्लाइंस अगर आते हैं तो आई थिंक जो मेजर सपोर्ट अभी इसका नजर आता है वो लगभग अराउंड 10,800 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक पुल बैक पे थोड़ी सी पोजीशन अग्रेसिवली बनाने की सलाह होगी, ना ही अभी ब्रेकआउट पे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन या एक टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन हो जाता है काउंटर में, तो उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। सो इमीडिएट बेसिस में तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एंड अगर 10,800 के आसपास का स्विंग बन जाता है अगले कुछ दिनों में, तो आई थिंक वापस वहां पर अग्रेसिव पोजिशनिंग की जा सकती है, लगभग अराउंड 11,760 के टारगेट के। ओके चलिए, तो ये इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक व्यू हो गया। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, पहले तो दो कॉल्स रिविजिट करते हैं। ओ एफ एस एस अब स्क्रीन पर 450 रुपये का मूव, मैं वो देख रहा था, कुछ कॉल्स 250-300% भागी हैं स्क्रीन पर, और एक इवन चोला में भी अच्छे मूव आए। तो पहले तो इन दोनों पर अपडेट और उसके बाद फ्रेश पिक्स। अनुज जी, क्लियरली जहां पर आपने स्पॉट किया था वहां पर इनफैक्ट और कन्विक्शन बढ़ते हुए नजर आया था। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वो जो टारगेट है 9600 का, वो वेल इंटैक्ट है। सेकेंड टाइम हमने जब भी डिस्कस किया वहां से भी लगभग अराउंड 200 पॉइंट की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। एंड जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अभी भी डेटा बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी 9210 के फ्रेश ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड आई थिंक 9600 9610 के आसपास मुझे लग रहा है आपको प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। जो चोला फाइनेंस का भी जो स्ट्रक्चर है, वहां पर भी मुझे लग रहा है काफी बड़ा पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो 1490 का फ्यूचर्स में टारगेट है, मुझे लग रहा है वो इंटैक्ट है। तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एंड जो दो फ्रेश ट्रेड्स है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, पहला वाला जो है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। क्लियरली जिस तरीके से तेजी है सारे आईटी पैक्स में, यहाँ पर मुझे लग रहा है इन्फो एज या नौकरी में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4 दिनों में। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काफी अच्छी तरह ट्रेंड भी कर रहा था। बट पिछले 3 दिनों से डोजी फॉर्मेशंस के ऊपर की इसने ओपनिंग एग्जिबिट किए हैं। प्लस 300 के जो राइटर्स है, मुझे लग रहा है उन पे थोड़ा सा दबाव आना चाहिए। तो लगभग 6540 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी नौकरी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6295 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है डीएलएफ का। काफी दिनों से यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप पाइलअप था, मुझे लग रहा है वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, हेडरूम लगभग पोजिशनली 905 तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी 862 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए। मैं मूव्स देख रहा था, एक बार दीपक नाइट्राइट। सचिन, एक बार दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखिए, यहाँ पर कुछ ट्रेड लग रहा है कुछ स्पॉट किया जाए। काफी शानदार रनअप है। इनफैक्ट एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यहाँ पर 4 दिनों से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आई थिंक 2375 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन की जा सकती है। एंड जैसे ही स्टॉक 2400 का लेवल पार कर देता है, मुझे लग रहा है और थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है 2460 के टारगेट के लिए। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने की सलाह होगी। एंड जैसे ही 2400 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो और पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 2460 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, ये मानस की पिक थी शो में, एक बार मैंने सोचा एक सेकंड व्यू भी ले लिया जाए इसके ऊपर। सचिन, कोई ट्रेड आपके पास इस समय? अनुज जी, यहाँ पर जीएनएफसी में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बना है। इनफैक्ट प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी निकाला है एंड ट्यूसडे के हाईस को भी ये काफी अच्छी तरह डोमिनेट कर रहा है अभी। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इंट्राडे के लिहाज से, तो 708 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। बस पोजिशनली मुझे लग रहा है 725 तक की मूव यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 685 के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी के फ्यूचर्स में। कि जीएनएफसी के फ्यूचर्स यहाँ पर इस समय
आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, शो को समेट लेते हैं। सुमित आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। सुमित गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो बढ़िया तेजी कैपिटल गुड स्पेस में आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं अनुज, और लग रहा है कि अच्छा मूव मार्केट्स के अंदर। हालांकि निफ्टी बैंक और निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज जरूर कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कंसेक्यूटिव बाइंग और आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे हम राजेश सतपुते से, आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का।